कल मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया था और मुझसे पूछ रहा था कि भाई अभी हमारे देश में करंट डेमोक्रेसी कैसा चल रहा है। तो भाई हम उस चीज़ को लेकर कल ही उनको बताएंगे कि हम कल एक वीडियो बनाएंगे जो कि हम भाई हर एक ग्रुप में शेयर करेंगे कि सबको पता चले कि भाई हमारे देश में करंट डेमोक्रेसी चल कैसा रहा है। इसको मेरे अकॉर्डिंग ना, इसको इस देश में जो डेमोक्रेसी चल रहा है इसको डेमोक्रेसी ना बोल करके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बोलना हमको ज्यादा बेटर लगता है। ये हम ऐसे ही नहीं करें, इसको मीन कर देंगे। पहली बात तो ये जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है और डेमोक्रेसी इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। पहले तो डेमोक्रेसी के 4 इंपॉर्टेंट पिलर बारे में हमको लग रहा है यहाँ तक कि सब जान ही रहे होंगे। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी, चौथा होता है मीडिया। लेजिस्लेचर का काम होता है टू क्रिएट लॉज एंड इम्प्लीमेंट, टू क्रिएट लॉज एंड पास द लॉज, मतलब किसी भी लॉ को लाना और उसको पास करना है, ये काम होता है लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव का काम होता है वो जो लॉ लाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना। तीसरा जुडिशरी, टू गिव जस्टिस। जुडिशरी का वर्क क्या होता है, सभी को एक समान देख करके सबको एक तरह का इंसाफ देना। चौथा होता है मीडिया। मीडिया का काम होता है कि भाई सच्चाई दिखाना। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कितने बड़े पोस्ट पे हो, कितने बड़े ओहदा पे हैं, आप पीएम है, देश के सीएम है, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उस चीज को दिखाना मीडिया का काम होता है। बट अगर हम अभी किसी से भी पूछेंगे, आप सब में जो भी ये वीडियो को देखेगा भाई, हम इस वीडियो को ग्रुप में डालेंगे, तो आप सब अपने आप से पूछिए कि इस चारों में से कौन अभी सही से काम कर रहा है। कोई भी मतलब आपको लग रहा है इन चारों में से कोई भी सही तरीके से काम कर रहा है? डेमोक्रेसी के अंदर हमारी जो फोर पिलर जो है वही अगर सही से वर्क नहीं कर रहा है तो फिर आप किस बात के डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं? ये हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं भाई। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया, ये सब हम जो तभी से टर्म यूज कर रहे हैं ना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तो ये चारों जो अभी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये चारों पिलर सिर्फ एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वर्क करने में लग गया है। ठीक है, ये हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, इसको हम मीन कर देते हैं। पहला आप ये जान लीजिए कि 29 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट जो है कन्विक्ट करता है। किसको कन्विक्ट करता है और किस लिए करता है वो भी बता देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट 29 मार्च 2014 को बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जो है कन्विक्ट करता है टू टेकिंग इलीगल मनी। ठीक है, और इसका सजा जो होता है वो होता है कि प्रेसिडेंट जो रहते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट, उसको जेल जाना पड़ता है। लेकिन कुछ टाइम पहले क्या होता है ना कि इस लॉ को ही चेंज कर देता है भाई। कन्विक्ट करने के बाद मतलब भाई कुछ टाइम के बाद लॉ को चेंज कर दिया जाता है। लॉ को चेंज कर देने के बाद भाई अपोजिशन खुद उस चीज को सपोर्ट कर रहा है। अपोजिशन इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि भाई अपोजिशन को भी कन्विक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इस कारण से दोनों मिल करके भाई उस बिल को पास करते हैं और एफसीआरए का रूल को ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। भाई जुडिशरी के बारे में बात कर लेते हैं। जुडिशरी के बारे में तो अभी के टाइम में हम क्या ही मतलब आपको बताएं कि जुडिशरी अभी हम इंडिया का सबसे खत्म हो चुका है भाई। खत्म हम इसको मान के चल रहे हैं। खत्म इसलिए मान के चल रहे हैं कि भाई ये सब एक ही पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल कर रहा और वही चला रहा है। अभी मतलब ऐसा है ना कि अगर आप अडानी 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 काफी नाम सुन रहे हो, अडानी अडानी कुछ भी होता है अडानी का नाम दे देता है भाई। ऐसे थोड़ी चलता। हाँ भाई सही बोल रहा है, ऐसे नहीं चलता। तो फिर बताइए भाई कैसे चलता है? हम ऐसा मतलब अभी 12-13 जज का नाम बता सकते हैं जो मतलब अडानी को फेवर करता है। उसके बाद भाई वो पता नहीं कैसे न कैसे मतलब उसमें से अभी 4 से 5 जो है ना किसी न किसी राज्य का गवर्नर है। मतलब कैसे बन जाएगा गवर्नर? अपने मन से तो नहीं बन सकता। 3 से 4 जो है अपने आप गवर्नर बन जाता है। मतलब भाई फेवर करो, हमको फेवर दो तुम, हम तुमको कुछ ना कुछ बनवा देंगे। चलिए कुछ नहीं तो ये हम 4-5 नाम को तो छोड़ दीजिए, तो अभी हम एक ही नाम ले लेते हैं। पहले अरुण मिश्रा जी का नाम सुना होगा जो कि अभी एनएचआरसी के अभी चेयरमैन भी है। एनएचआरसी के बारे में बता दें कि ये होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके अभी चेयरमैन है अरुण मिश्रा जी, जो कि भाई काफी फेवरेट पर्सन रहे हैं अडानी जी के। उनका तो हम क्या ही तारीफ कर रहे हैं, उनका हम तारीफ के फूल भी नहीं बांध सकते हैं क्योंकि भाई इतना इतना ज्यादा इन्होंने मतलब कि वर्डिक्ट फेवर में दिया है अडानी ग्रुप के कि इसका मतलब कि कुछ हम इस पे रिप्लाई अभी कर ही नहीं सकते कि भाई ऐसे कैसे हो जा रहा है। 7-7 साल 8-8 साल से मतलब कि कोई केस चल रहा था और वो मतलब कि तुरंत मतलब 1 से 2 महीना मतलब कि जज अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद तुरंत से उस पर आप अपना वर्डिक्ट दे देते हैं। तो मतलब आप बताना क्या चाह रहे हैं भाई, कैसा प्रजातंत्र चल रहा है देश के अंदर में? मोर देन 92% मीडिया पे मतलब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल है भाई। कैसा डेमोक्रेसी चल रहा है देश में? मतलब किस बात का डेमोक्रेसी के बारे में आप बता रहे प्रजा को कि हम लोग प्रजातंत्र में रह रहे हैं? भाई मीडिया 92%, इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीडिया को तो हम भाई ऐसे देख रहे हैं ना कि भाई ये बिकाऊ, वैसे जो कह रही है ना कि गोदी मीडिया हो गई है, गोदी मीडिया, भाई ऐसे नहीं हो गई है। रियलिटी है कि मोर देन 92% जो मीडिया है ना वो अभी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करी है। हम उस पार्टी का नाम नहीं लेंगे, बाकी बात आप सब जान रहे होंगे कि वो पॉलिटिकल पार्टी है कौन। तो भाई अगर देश ऐसे ही चलता रहा तो आप लोग को पता नहीं चलेगा ठीक है कि क्या हो रहा है। कल को आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा और आपको पता चलेगा कि चाहिए आप कोर्ट में केस लड़ते रहिए। ठीक है, अगर सरकार को जरूरत पड़ेगा तो वहां पे प्लान डालना है कोई चीज का तो बस उसको 3000 बीघा, 4000 बीघा, 5000 बीघा लैंड चाहिए। अभी उतना का जरूरत नहीं पड़ता है भाई। फिर भी 4-5 5-5 हजार बीघा का जो लैंड होता है ना वो अलर्ट कर दिया जाता है, अपने मन से अलर्ट कर दिया जाता है।
तो पूछो जाकर के भाई सरकार से कि किस मतलब बेस पे आप जाकर के किसी भी चीज को अलर्ट कर दे रहे हैं। भाई आप जाकर के उसका प्रोजेक्ट जब आपको वो सबमिट करता है, उस प्रोजेक्ट में दिखा रहता है एक एक चीज कि भाई उसके लिए उसको कितनी जमीन की नीड है, क्या है, आप वेरीफाई रीवेरीफाई कैसे नहीं करवा पाते हैं। इतना बड़ा कोई प्लान लग रहा होता है, आपसे रीवेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। भाई मीडिया जुडिशरी भाई इसके बारे में क्या बात किया जा सकता है डिबेट में। तो भाई और भी जो पॉलिटिकल तभी से बोल रहे थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चल रहा है हमारे देश में, तो इसका मीन यही है कि भाई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या कुछ राजनेता के द्वारा हमारे देश का डेमोक्रेसी चल रहा है, तो इसलिए ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहला रहा है। यही रियलिटी है भाई, जो सुन रहा होगा इस चीज को हमको लग रहा है कि अगर थोड़े भी जानकार होंगे तो वो रियलाइज कर लिए होंगे कि ये लड़का कहना है चाह रहा है। तो भाई जितने जल्दी इस चीज से भ्रम से आप निकल जाए कि हमारा देश विश्व गुरु बनने के राह पे है, उतना जल्दी और उतना सही होगा ये चीज। थैंक्स फॉर योर कंसर्न।